घनानंद। ये जो पिक्चर देख रहे हो ये कौन है? घनानंद। ये किस पाठ के लेखक है? अति सुधो स्नेह कुमारक है और मो अंशुवानी ही लय वर्षों के। रीति युगीन यानी रीति युग के, रीतिकालीन समय के रीति युगीन काव्य में यानी कविता में, रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। देखो, जब कविता में रीति युग का समय था, किसका समय था? रीति युग का। उस समय में घनानंद जो है रीति मुक्त यानी पानी में रह के सूखा हुआ, जिसका शरीर न भीगे, रीति युग का समय था। और उस युग में भी ये कैसे कवि थे? रीति मुक्त। कैसे थे? रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। सिरमौर यानी शीर्ष कवि है। इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ। इनका जन्म जो है, घनानंद का जन्म जो है कब हुआ? 1689 ईस्वी के आसपास हुआ। और 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। परीक्षा में पूछेगा, इनसे ऑब्जेक्टिव निकल करके आता है का घनानंद किस युग के कवि थे? रीति युग के। किस युग के कवि थे? रीति युग। इसका जन्म कब हुआ? 1689 ईस्वी में। निधन कब हुआ या मारे कब गए? 1739 ईस्वी में। कैसे मारे गए? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। परीक्षा में आया भी था। किसके द्वारा मारे गए? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ये तत्कालीन यानी उस समय के, जब ये थे, ये तत्कालीन उस समय के मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ये क्या करते थे? अपने समय के जो मुग़ल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीले, उनके यहाँ किसका काम करते थे? मीर मुंशी का। परीक्षा में ये भी पूछा था कि ये मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे? तो मीर मुंशी का। किसके यहाँ करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। ये क्या थे? अच्छे गायक थे और श्रेष्ठ कवि थे। किंवदंती है यानी लोगों द्वारा कहा जाता है, किंवदंती है, कहावत है, लोग कहते हैं, किंवदंती है कि ये सुजान नामक नर्तकी को प्यार करते थे। ये सुजान नामक नर्तकी को क्या करते थे? प्यार करते थे। सुजान जानता है ना? सुजान नाम की नचनिया रही। नचनिया उसको नहीं कहेंगे, डांसर कहेंगे। अच्छी भाषा में कलाकारों का सम्मान करना चाहिए। तो ये सुजान नामक नर्तकी को क्या करते थे? प्यार करते थे। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए। विराग होने पर यानी सुजान से अलग होने पर ये कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। और वैष्णव होकर, क्या होकर के? वैष्णव होकर। वैष्णव यानी वैष्णव हिंदू धर्म, जैसे हिंदू धर्म के अंग है ये। वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। और वैष्णव होकर के ये क्या करने लगे? काव्य रचना यानी कविता लिखने लगे। सन 1739 में। कब? सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया? दिल्ली पर अटैक किया। दिल्ली पर धावा बोला। दिल्ली जानता है ना? दिल्ली पर आक्रमण किया। पहले राजा महाराजा शासक एक दूसरे के राज्य पर क्या करते थे? आक्रमण करते थे। तो जब सन 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने, किसके सिपाहियों ने? नादिर शाह के सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी, दिल्ली पर आक्रमण किया, उसके साथ ही कहाँ पर? मथुरा पर और वृंदावन भी क्या बोला? धावा बोला। मथुरा पर भी और वृंदावन पर भी क्या बोला? धावा बोला। मथुरा जानता है ना?
कंस जहाँ का राजा था, है ना, और वृंदावन कृष्ण कंस से संबंधित है, जहाँ पर कृष्ण भगवान रहते हैं। तो वृंदावन पर भी इन्होंने क्या बोला, धावा बोला। ये वृंदावन आकर के काव्य रचना करने लगे थे, तो ये वृंदावन पर भी धावा बोला। बादशाह का मीर मुंशी जानकर, मोहम्मद शाह रंगीले जो बादशाह थे उनका मीर मुंशी जानकर, ये नादिर शाह के सैनिक ने, सिपाही ने, घनानंद कौन था, बादशाह का मीर मुंशी था, ये बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा। किसको पकड़ा, घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा, और इनसे जर जर जर, और इनसे कौन चीज, जर जर जर, जिसका मतलब होता है 3 बार जो है सोना 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 मांगा। 3 बार इनसे क्या मांगा, जर जर जर, यानी सोना दो सोना दो सोना दो, समझ गए। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल, इसे सोना मांगा तो 3 मुट्ठी कथी, धूल यानी गर्दा उठा करके यह कहते हुए दी, और इसे कहा जर जर जर, सोना सोना सोना, तो ये धूल उठा करके उन्हें क्या कहा, रज रज रज, उल्टा क्या कहा, रज रज रज, जिसका मतलब होता है धूल धूल धूल। ये मांगा सोना सोना सोना, मतलब सोना दो, तो ये गर्दा माटी उठा के धूल उठा कहता है रज रज रज, धूल धूल धूल। इस पर क्रुद्ध होकर, यही पर पिता करके, नादिर शाह के सैनिक जो है पिता करके, गुस्सा होकर के सिपाहियों ने, नादिर शाह के सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। यही पर पिता करके कर कथी कल के, एकरा से सोना मंगल की, तो जर 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 मंगल की, तो रज 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 कह के, धूल 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 कह के दिल की, तो पिता के नादिर शाह के सिपाही एकरा कथी कर दिल कई, वध कर दिल की, यानी मार दिल की। ठीक, अब आगे बढ़ो। घनानंद प्रेम की पीर के कवि है। घनानंद किसके कवि है, प्रेम की पीर के कवि है। प्रेम में जो दुख दर्द पीड़ा होता है असहनीय आत्मा को, है ना, उसी के ये क्या है, कवि है। घनानंद किसके कवि है, प्रेम के पीर के कवि है। पीर यानी प्रेम की पीड़ा, प्रेम का दुख के कवि है। उनकी कविताओं में, किनकी कविताओं में, उनकी मतलब किनकी, घनानंद की कविताओं में प्रेम की पीड़ा, या लिख दिया हुआ है प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग। प्रेम की पीड़ा भी है, प्रेम की मस्ती भी है, और प्रेम का वियोग सब कुछ है। किसमें, घनानंद की कविताओं में। आचार्य शुक्ल के अनुसार, किसके अनुसार, आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम का मार्ग ऐसा, आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का, किस मार्ग का, यानी प्रेम के पथ का, प्रेम के रास्ते का ऐसा प्रवीण, ऐसा प्रवीण यानी निपुण और धीर पथिक, और जिसमें धैर्य बहुत ज़्यादा हो, धीर पथिक तथा जवादानी का, तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। घनानंद के जैसा दूसरा कवि ब्रज भाषा का नहीं हुआ है, प्रेम की पीड़ा वाला। वियोग में, वियोग यानी जानता है ना, प्रेमी से भी छूटने के बाद, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, वेदना यानी दुख सहता है, कष्ट सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, चित्त यानी मन में, अंतरात्मा में, आत्मा में जो अलग अलग तरंगे उठती है, उनका चित्रण घनानंद ने किया है। उसी का चित्रण, उसी की व्याख्या किसने किया है, उसी के मूर्त रूप किसने दिया है, घनानंद ने। घनानंद वियोग दशा का, घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय, घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों, रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते। घनानंद जो है वियोग की जो दशा होती है उसका चित्रण करते समय अलंकारों का, सजाने के लिए जो होता है अलंकारों का, चाहे रूढ़ियों का, जैसे दूसरे कवि करते आए हैं, उन रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते। वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देता है, और वे बाहरी कोशिशों पर भी क्या करते हैं,
कम ध्यान देते हैं कि इसको कैसे बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाए। और वे इसलिए ऐसा लिख पाए हैं क्योंकि पहले ही तुमको बता दी, ये सुजान नामक नर्तकी से क्या करते थे, हाँ, इससे वियोग होने पर ये क्या बन गए, वृंदा बना करके काव्य रचना करने लगे। वे वेदना के ताप से, वेदना यानी दुख, विपदा, पीड़ा, वे वेदना के ताप से मनोविकारों यानी मन का जो विकार होता है, मन में जो बदलाव होता है, खराबी होती है, वो मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। पहले जो किसी कवि ने नहीं सोचा है, उसका रूप जैसा नहीं सोचा वैसा रूप पक्ष ये देख लेते हैं वेदना का। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमता, इन्हें क्या कहा है, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। घनानंद की भाषा परिष्कृत, कैसा है, परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। घनानंद की भाषा क्या है, परिष्कृत यानी छाना हुआ, साफ किया हुआ, फेयर किया हुआ और शुद्ध ब्रज भाषा है। इसमें दूसरे भाषा का मिलावट नहीं है। इनके सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, यानी बहुत फेमस है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है, याद रखना, सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बली। परीक्षा में पूछेगा सुजान सागर का या विरह लीला का या रसकेली बली का कवि कौन है, रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो कौन है, घनानंद। सुजान सागर के रचयिता घनानंद, विरह लीला के घनानंद, रसकेली बली के घनानंद। रीति काल के यानी रीति योगिन समय के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान कवि घनानंद के 2 सवैये यहाँ प्रस्तुत है। यहाँ पर 2 सवैया दिया गया है, कौन, अति सुधो स्नेह कुमारक है, एगो मोह अंशुवानी ही लय वर्षो। ये दोनों सवैया जो है यहाँ प्रस्तुत है। ये छंद उनकी रचनावली घनानंद से लिए गए। ये दोनों छंद जो है अति सुधो स्नेह कुमारक है ना, और मोह अंशुवानी ही लय वर्षो, ये थोड़ी नहीं है ना, ये दोनों जो है किनसे लिया गया है, उनकी रचनावली घन आनंद से लिया गया है, यानी इनसे संकलित है। किससे संकलित है, घन आनंद से। प्रथम छंद यानी पहला छंद कौन है, अति सुधो स्नेह कुमारक है ना। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। प्रथम छंद में कवि क्या कहता है, प्रेम का मार्ग क्या होता है, अत्यंत सीधा होता है, इसमें थोड़ा सा भी चालाकी टेढ़ापन काम नहीं आता है, सरल होता है और निश्चल होता है, इसमें कोई छल कपट प्रपंच नहीं होता है। वहीं द्वितीय छंद में, और दूसरा छंद है मोह अंशुवानी ही लय वर्षो, इस छंद में मेघ की, किसकी, मेघ यानी जो बरसात न होता है, उस मेघ की अन्योक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे, किससे भरे, विरह वेदना यानी बिछुड़ने पर जो दर्द होता है, उस वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को, किसकी पीड़ा को, हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति देता है। घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति होती है।
इसके बाद देखो इसमें से परीक्षा में जो कुछ ऑब्जेक्टिव आने वाला है उसको एक नज़र से देख लेते हैं। इसमें से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव आएगा। देखो सबसे पहले याद कर लेना घनानंद से इनका जन्म कब हुआ 1689 में, निधन कब हुआ चाहिए, मारे कब गए 1739 में, किनके द्वारा मारे गए नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। घनानंद किस युग के कवि है, रीति युग के कवि है। ये किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ कौन काम करते थे, ये मीर मुंशी का काम करते थे। ये किसको प्यार करते थे ये तो उतना नहीं पूछेगा, छोड़ो, है ना। नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया 1739 में। उसके सैनिकों ने इससे क्या मांगा, 3 बार जर 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 मांगा। इस पर घनानंद ने क्या कहा, रज 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 यानी धूल धूल धूल, है ना। उसके बाद जो है सुजान सागर के रचयिता कौन है, घनानंद। विरह लीला के घनानंद, रसकीली बली के घनानंद। ये जो दोनों सवैया है अति सुदर्शन को मारा गया और मोहन स्वानी लय वर्षो इसके ये किन से लिया गया है, घनानंद से लिया गया है। समझ गया। तो ये था ऑब्जेक्टिव और तो देख लिया।